नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गनि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवं जीवं दौवं जिणवर्वसहेण जेण निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद्र सिद्धांति देव मुनिराज विरचित बृहद्रव्य संग्रह, दूसरा अधिकार, सप्त तत्व नौ पदार्थ। सप्त तत्व जिनमें जीव अजीव ये मूल तत्व हैं, जिनकी चर्चा पहले अधिकार में विस्तार से की गई। और जीवा जीव विशेषा, जीव और अजीव के ही विशेष ऐसे आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये पांच तत्व हैं। इन पांच को जीव अजीव से मिलाते हैं तब सात तत्व, और इन्हीं में पुण्य पाप जोड़ देते हैं तब नौ पदार्थ। तो चूँकि दो का वर्णन पहले हो गया जीव अजीव का, तो आश्रवादि का वर्णन संक्षेप में कर रहे। तेवी समासेन पभणामो कहा था, समासेन संक्षेप में इनका वर्णन करते हैं। तो एक एक दो दो गाथाओं में वर्णन कर रहे हैं, जिसमें तत्वों की अपेक्षा अपनी आश्रव, बंध और संवर, इनकी चर्चा हो गई थी। अब निर्जरा और मोक्ष, ये दो तत्वों की चर्चा बाकी हैं। और फिर पुण्य और पाप, अब इनकी चर्चा एक एक गाथाओं में है। निर्जरा की चर्चा एक गाथा में, मोक्ष की एक गाथा में, और पुण्य और पाप दोनों की एक गाथा में। इसलिए समझ लीजिए 3 गाथाओं में 38वीं गाथा तक ये अधिकार जो है ये पूरा हो जाएगा। एक और विशेषता आपने ध्यान दी होगी, जब जीव अधिकार में जीव की चर्चा हो रही थी 9 अधिकारों से, 9 विशेषताओं से, तब दो दो प्रकार से उनका वर्णन चल रहा था। किस प्रकार से? निश्चय और व्यवहार से। अभी यहाँ जब आश्रवादी तत्वों की चर्चा आई, अब इनका वर्णन भी दो दो प्रकार से कर रहे हैं। किस प्रकार से? द्रव्य और भाव से। लेकिन अब जो निर्जरा का लक्षण आ रहा है, निर्जरा का लक्षण और भेद, ये भी 2 प्रकार से कह रहे हैं। लेकिन यहाँ 2 प्रकार कौन से और किस प्रकार है, थोड़े से अलग किए इसमें। ये अलग से किए, इसे भी देखते हैं। और जो मूल अपना ये चल रहा था 2 प्रकार कौन कौन से, भाव और द्रव्य की अपेक्षा, उसे भी शामिल किया। मैंने समझ लीजिए निर्जरा के 2 प्रकार, लेकिन वो भी 2-2 प्रकार से, अलग अलग प्रकार से वो चर्चा भी एक ही गाथा में इतनी सारी चर्चा निर्जरा की पूर्ण करते हैं। 36वीं गाथा है। जह कालेन तवेणय भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण भावेन सळदिणेया तत्सरणं चेदिनिज्जरा दुविहा।
प्रारंभ कर रहे हैं जह कालेन तवेनय। जह कालेन, ये कहते यथा काल। यथा काल माने जिसका जब काल आता है तब। किसका कब काल आता है, किस कर्म का काल कब आएगा, ये कौन नक्की करता है। पहले बंद हुआ था ना, तो बंद के समय 4 प्रकार का बंद हुआ था। कौन कौन सा था 4 प्रकार? प्रकृति, प्रदेश, ये 4 में से कौन सा ऐसा बंद है जो काल को निर्धारित करता है? इसमें से कौन सा? इसमें आप चारों को देखोगे ना, तो चारों को भी आप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ऐसा भी विभाजित कर सकते हो। जितने समझ लीजिए परमाणु आए वो द्रव्य आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त हुए, प्रकृति होकर के विभाजित होकर के वह क्षेत्र, और स्थिति ये काल, और अनुभाग कैसा फल देंगे, उनमें क्या रस पड़ा, वो हो जाएगा भाव। तो उसमें से स्थिति बंद, तो जितनी स्थिति पड़ी थी तो वो हो गई पूरी। तो पूरी होने पर जह कालेन, उसका अपना काल पूरा हुआ। तो काल पूरा होने पर इसमें एक बात ये भी ध्यान रखने की है, बांधते समय जितनी स्थिति थी बिल्कुल उसी अनुसार आएगा ऐसा नहीं है। वो एक मोटे तौर पर ऐसा कहा जाता है करणान योग में, वो जो निधत्ति निकाचित होते हैं ना, वह उनमें परिवर्तन नहीं होता, बाकी सब कर्मों में परिवर्तन होता रहता है। लोक में भी किसी ने अपराध किया और उसे सजा मिली। कितनी सजा मिली? 7 साल की सजा मिली। अब मुझे तो नहीं मालूम किसमें कितनी मिलती है, लेकिन मालूम किसी को 7 साल की सजा मिली, तो कितने साल में वो छूटेगा, कितने साल बाद बाहर आएगा? 7 साल बाद बाहर आएगा। ये ऐसा नहीं है, 7 साल से बहुत पहले बाहर आ जाएगा। तो ऐसा कैसे? 7 साल की सज़ा मिली थी और 7 साल नहीं पहले से बाहर आ जाएगा, कैसे आएगा बाहर? ऐसा भी हो सकता है कि पहले नहीं आए और अधिक बाद में आ जाए। तो ये 7 जब हुआ तो फिर घटा बढ़ा कैसे? वह 2 तरह से घटने वाली स्थिति तो 2 तरह से बनती है। जैसे आपको शनिवार, रविवार, रविवार की, फिर और जितने भी नेशनल हॉलीडेज होते हैं वो सब छुट्टियां मिलती है ना, ऐसे उनको भी छुट्टियां मिलती है। रविवार की छुट्टी मिलती है, और जितने भी 26 जनवरी, 15 अगस्त ऐसे जो और आते हैं त्यौहार, उनकी भी छुट्टियां मिलती हैं। तो उतने दिन उनकी सज़ा में से कम हो जाते हैं, तो उतने दिन कम करते हैं तो वो उतने जल्दी आ जाते हैं। और कभी कभी किसी का अच्छा आचरण देखकर उसे भी समय से पहले छोड़ दिया जाता है। और कोई वहाँ रहते हुए और लड़ाई झगड़ा करे, मारपीट करे, वहाँ के भी तो नियम होते हैं। जेल में रह रहे हैं तो जेल के भी नियम हैं। पहले तो तुमने नियम तोड़ा इसलिए तो जेल में आए हैं, और जेल में रह करके वहाँ के भी नियम तोड़ते हो, फिर सज़ा और बढ़ जाती है, तो बाद में भी निकलता है। जो कुछ भी घटाबड़ी हो, लेकिन घटाबड़ी होने के बाद में जो आखिरी निश्चित हुई वो काल, ऐसे हमारे भी बांधते समय जो भी स्थिति उसमें पड़ी थी, उस स्थिति में भी हमारे परिणामों के अनुसार फिर घटाबड़ी होती है। स्थिति घटती है, स्थिति बढ़ती भी है, दोनों होते हैं। तो जो भी घटाबड़ी हुई उसके बाद आखिरी जो निश्चित हो गई वह काल भी पूरा होने पर, जह काले न यथा काल। एक तो जह काले न कम पुग्गलम सड़दी
कर्म के पुद्गल क्या होते हैं? सड़ जाते हैं। सड़दी, सड़दी माने झड़ जाते हैं, झर जाते हैं, झरना, पृथक हो जाते हैं, निर्झरित हो जाते हैं, झर जाते, उसको झड़ना कहा, सड़दी। तो ये काल पा करके झड़ते हैं, काल पा करके पृथक हो जाते हैं। तो एक तो ये हुआ। और दूसरा कहते हैं तवेणय, तप के द्वारा। तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय के प्रारंभ के 3 सूत्र है। पहला सूत्र आता है आश्रव निरोध संवरः, आश्रव का रुकना वह संवर है। फिर दूसरा सूत्र आता है सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रैहि। तो ये 35वीं गाथा थी। तो वो जो संवर है गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशय जय और चारित्र से होता है। फिर उसका तीसरा अगला सूत्र है तपसा निर्जराच, तप के द्वारा निर्जरा होती है। तो तवेन का तप से, तप के द्वारा निर्जरा हुई। तो अपने आप काल पा करके निर्जरा हुई और दूसरी हुई तप के द्वारा हुई। अब जह काले न यथा काल, आपके भाई छोटे भाई आए हैं, उनने तो पुस्तक ढूंढ नहीं पाई, आप दे दो उनको। पीछे जिनके डबल डबल हो आपस में मांग के लेना चाहिए ना, जिनके पास 2-2 होंगे आगे पीछे से। हाँ, पढ़ाऊँ भी और ये भी व्यवस्था करूँ मैं ही। तप के द्वारा। अब ये जो 2 स्थितियां हुई ना, इन 2 स्थितियों में जह कालेन, जो काल पाकर के आएंगे वे तो अपना फल देंगे, क्योंकि उनमें अभी अनुभाग भी पड़ा हुआ है, अनुभाग है उनमें। तो अपने समय से आए, अपना फल दिया और चले गए। तो चूंकि वे यथा काल आने वाले फल देकर जाते हैं, इसलिए वे कहलाएंगे सविपाक। फल दिया, विपाक माने फल, सविपाक, अपना फल उन्होंने दिया। और तवेनय, तप से, तप के द्वारा, तपश्चर्या करने से, अभी तप की बात भी करते हैं। तप करने से क्या हुआ? तप करने से वह स्थिति बहुत थी, अनुभाग भी था, लेकिन वह सब स्थिति घटती है, अनुभाग घटता है, और फिर वह कर्म सड़दी, पुद्गल कम्मम सड़दी, पुद्गल कर्म झड़ जाता है। अब उसमें अनुभाग बचा ही नहीं, क्या फल देगा? जो तप के द्वारा किया वो जो कर्म झड़ गया वो फल देकर नहीं गया, इसलिए कहेंगे अविपाक, फल बिना दिए गया, इसलिए वह कहलाएगा अविपाक निर्जरा। तो जह काले न तवे न, ऐसा कह करके ही इसमें सविपाक और अविपाक ये 2 प्रकार की निर्जरा भी यहीं बता दी। भुत्त रसम, ये इसमें ये भी ध्यान देने की बात है। कोई भी कर्म जाएगा, उसका जो रस है वह भुक्त होकर ही जाएगा, बिना भोगे कोई कर्म नहीं छूटेगा। तो क्या अभी तो अविपाक कह रहे हैं ना, बिना फल दिए चला गया, वो उसका फल जो है तप के द्वारा घटा दिया गया था। अब वो घटने में भी किसी न किसी प्रकार से कोई भी कर्म जो है बिना फल दिए जाता ही नहीं है। बस 2 तरह से होता है, स्वमुखे न परमुखे न कहलाता है। ये जो भी घटाते हैं ना, निर्जरा होती है कहते हैं, उसमें से क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हुआ? अनंतानुबंधी जितने कर्म थे ना, उन सारे कर्मों को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन इसमें विसंयोजित कर देते हैं। वो सारे परमाणु जो अनंतानुबंधी वाले थे वे सब उनमें चले जाते हैं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में। तो कहाँ निर्जरा हो गई? कर्म तो वैसे के वैसे है ना, ये अनंतानुबंधी रूप से नहीं रहे, ये चले गए उसमें से, वो ऐसे ही बढ़ते जाते हैं आगे। सबसे आखिरी में संज्वलन कषाय भी बचती है ना, वो संज्वलन कषाय
सबसे पहले क्रोध गया, फिर मान गया, फिर माया, फिर लोभ, ऐसे क्रम से गए। इन वो भी ऐसे नहीं जाते हैं कि क्रोध कर्म के जितने थे वो सब निर्जरित हो गए, चले गए, ऐसा नहीं होगा। ये क्रोध वाले मान में चले जाते हैं, मान के मायाचारी में, माया के लोभ में, और सबसे अंत में लोभ जाता है। और वह लोभ भी सबसे आखिरी में अत्यंत सूक्ष्म लोभ। तो अब वो फल दिया ना उसने, तो सूक्ष्म लोभ के रूप में आकर के चला गया। तो इस तरह समझ, डाइल्यूट होते होते बिल्कुल बिल्कुल बहुत क्या कहना चाहिए, डाइल्यूट माने मंद, मंद तो नहीं मंद, बल्कि उसकी वो शक्ति क्षीण होते हुए, क्षीण होते 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 बिल्कुल खत्म हो गई, ऐसा जाते जाते हैं। और यदि खत्म नहीं हुई तो के लिए भुत्त रसम, जो उसमें रस पड़ा होगा वह आखिरी में उसे जरूर भोगना ही पड़ता है। भुत्त रसम। कम पुद्गलम, कर्म पुद्गल, तो कर्म पुद्गल जो रस दे करके गए, तो ये गए न जो, तो जैन भावेन, जिन भावों के द्वारा, जिन भावों से, तो अब जिन भावों से ये हुआ वह कहलाएगी भाव निर्जरा। भावेन सड़दिनेया, जिन भावों से होता है वह जानना चाहिए, समझ लीजिए भाव निर्जरा। और तत्सड़नम चेदि निजरा, और उनका झड़ जाना, जड़ पुद्गल कर्मों का झड़ना, वह कहलाएगी द्रव्य निर्जरा। इस तरह से दुविहा, दो प्रकार की निर्जरा है। इसमें दुविहा में दोनों समझ लेना, जह काले न तवे न से सविपाक और अविपाक, और भावों से होती है वह भाव, और जो कर्म अलग हो जाना, कर्म का निर्जरित हो जाना, वह द्रव्य निर्जरा। दो बातें और ध्यान रखने की है इसमें। तवे नय, ये जो कह रहे जह काले न तवे नय, इसमें जो कह रहे हैं तप के द्वारा निर्जरा हुई। तप के द्वारा हुई माने क्या हुई, क्या तप किया, बहुत दिनों का उपवास किया, अनशन किया, उमोदर इत्यादि और तप है ना, बहिरंग तप किया, सबका सब हो जाएगा। प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय बहुत किया, हो जाएगा। तप क्या तप है जिससे वास्तव में निर्जरा होती है कर्मों की। तप की तीन स्थितियां, तीन समझ लीजिए, तीन भाग है उसमें। प्रतिमा में कही जाती है, प्रतिमा जो है उसमें तीन स्थितियां हैं प्रतिमा में। पहले जैसे प्रतिमा के लिए अभी प्रतिमा की चर्चा नहीं करते, यहाँ तप की करते हैं। तपों में भी तीन स्थितियां हैं। एक बाह्य क्रिया, स्पष्ट रूप से जो बाहर की क्रिया हो रही है, जो जड़ की क्रिया है, और वो तप रूप से जो भी क्रिया करेंगे वह जब तक परिणाम मंद नहीं होंगे, कषाय के परिणाम तीव्र होंगे तो तप कर ही नहीं सकता किसी प्रकार का भी। तो वो कषाय की मंदता, जिसे शुभ भाव कहा जाएगा, शुभ भाव रूप से, तो बाहर की जड़ क्रिया जो दिखती है उसे, और वो जो परिणाम की मंदता हुई है उसे सारी दुनिया तप कहती है, यही दिखाई देता है, तो उसे तप माना जाता है। लेकिन इन दोनों से निर्जरा नहीं होती। वो जितना मंद कषाय का परिणाम शुभ भाव वाला है, उससे पुण्य का बंध होगा, पुण्य का आश्रय होगा। वह भी पुण्य पाप वाली बात आएगी, वहाँ कहेंगे। अब क्या रहा फिर, परिणाम हुए और तप किया, भाव भी हो गए और शरीर से उस प्रकार का तप भी किया, तो द्रव्य भी हो गया और भाव भी हो गया। लेकिन ये दोनों के दोनों बाह्य तप है, अंतरंग तप नहीं है, बाह्य तप है। अब है क्या वास्तविक अंतरंग तप? इसको निमित्त बना करके जितना स्वरूप की लीनता वाला परिणाम हुआ, आत्मलीनता का परिणाम हुआ, स्वसन्मुखता का परिणाम हुआ, वह स्वलीनता वाला परिणाम ही वास्तव में चारित्र है। तप, तप की बात के स्वरूपे तपनम तपाह कहते हैं, स्वरूपे प्रतपनम तपाह, तो स्वरूप में मग्न होना वह तप कहलाता है वास्तव में।
तत्वार सूत्र में भी गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, इन सब की चर्चा की, भेद प्रभेद भी बता दिए। लेकिन जब तप की बात आई तो अंतरंग बहिरंग तप बता दिए, और अंतरंग बहिरंग तपों में बहिरंग तपों की तो विस्तार से चर्चा नहीं की, अंतरंग तपों के भेद बता दिए। और भेद बताने के बाद एक एक सूत्रों में उनके नाम भी बता दिए, उनके कौन कौन से भेद होते हैं। लेकिन जब उसके अंतरंग तपों में सबसे आखिरी ध्यान तप है, अंतरंग में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, आप तनुशील। डायरी नहीं लाते हो? बहुत लिखने की इच्छा है तो डायरी लाना चाहिए ना। और वो भी जरूर निश्चित रूप से कोई प्रवचन का पॉइंट तो नोट नहीं कर रहे थे। तो जो ध्यान नाम का तप उसमें अंतरंग तप में आखिरी है, वो उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया अलग से, जबकि सबको बहुत छोटे छोटे में एक एक सूत्र में पूरा कर दिया। लेकिन ध्यान तप का बहुत विस्तार से वर्णन किया। ऐसा क्यों किया? सर्वार्थ सिद्धि टीका में लिखा, चूँकि संसार मोक्ष का कारण असली ये ध्यान है, और इसमें से जिस मोक्ष मार्ग के लिए सब चर्चा की जा रही है उसका असली आधार ध्यान है। इसलिए कह रहे वो ध्यान का विशेष वर्णन करना चाहते हैं, इस वजह से ध्यान का विस्तार से वर्णन किया। 10 लक्षण धर्म में उत्तम तप धर्म में विशेष रूप से ध्यान दिया हो तो ये लिखा, ध्यान ही वास्तविक तप है, और बाकी चाहे अंतरंग तप हो, बहिरंग तप हो, ये सब इसके सहायक है, इसलिए तप कहलाते हैं, इसी के सहायक ध्यान के। और इनके माध्यम से ध्यान तप हुआ तब तो ये भी तप कहलाएंगे, और ये ध्यान नहीं हुआ तो इनको उपचार से भी तप नहीं कहेंगे। जब ध्यान ही नहीं हुआ तब कैसे कहलाएगा? सबसे पहला अनशन, जिसको दूसरी भाषा में उपवास कहते हैं, तो उपवास, तो किसे उपवास कहते हैं? हम कहते हैं उपवास माने उपवास, भोजन छोड़ देना। लेकिन अकेले वो भोजन छोड़ने का नाम उपवास नहीं है। कषाय, विषय, आहार, इनका त्याग होना चाहिए ना। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, क्या उपवास सविज्ञेया शेषम लंघनकम विदु। कषाय, विषय और आहार के त्याग पूर्वक, तो पहले विषय कषाय का त्याग हो, फिर आहार का त्याग। लेकिन इसके बाद भी उपवास होना चाहिए। उप माने समीप, वास वाले निवास करना, तो आत्म समीप निवास करना, अपने आत्म समीप आत्मा में निवास करना होगा तो असली उपवास कहलाएगा। ऐसे इन सभी में से जितनी आत्मसन्मुखता, आत्मस्थिरता होगी उसके अनुसार निर्जरा होगी। भूखे जितने दिन हम रहेंगे, बहुत दिन भूखे रहेंगे, शरीर को खाना नहीं मिलेगा, इससे कितने कर्म झरेंगे? एक भी कर्म नहीं झरेगा, एक भी कर्म की निर्जरा उससे नहीं होगी। हाँ, आपका वजन जरूर घट जाएगा, वजन की निर्जरा जरूर हो जाएगी। आपके शरीर पर जितनी चर्बी चढ़ी होगी उसकी निर्जरा जरूर हो जाएगी, कर्मों की निर्जरा उससे बिल्कुल नहीं होगी। भोजन नहीं किया, नहीं हुआ, बुद्धिपूर्वक उपवास किया है, अब भूख तो लगेगी। उनके भी पेट में चूहे तो दौड़ेंगे। अब पेट में चूहे दौड़ेंगे तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी, पीड़ा होगी कि नहीं होगी? अब पीड़ा हो रही है, भूख की पीड़ा हो रही है। अब भूख की पीड़ा होने पर यदि आकुल व्याकुल होते हैं, उपवास तो चल रहा है और परिणाम आकुल व्याकुल हो रहे हैं, तो कर्म की निर्जरा हो जाएगी? अरे निर्जरा नहीं होगी, बंद होगा। किसका बंद होगा? पाप का कि पुण्य का? परिणाम आकुल व्याकुल हो गए तो पाप का बंद होगा, पुण्य का बंद भी नहीं होने वाला। और उस समय परिणाम शांत रहे, आकुल व्याकुल नहीं हुए, समता भाव वाले रहे, तो पुण्य का बंद होगा वो शांत परिणामों से, मंद कषाय वाले परिणामों से।
वो बहुत ही ज़्यादा मंद कषाय में चला गया, पल तुम्हारी बाजू में है, इधर इधर। हाँ, सुबह सुबह अच्छे से फ्रेश होके आते हैं, फिर क्यों नींद आती है? हाँ हाँ, अभी नहीं पढ़ना है ना, बाकी 23 घंटे मिलते हैं ना पढ़ने के लिए, उस समय पढ़ना चाहिए ना, घर पे पढ़ के आना चाहिए, यहाँ सुना रहे जब सुनना चाहिए ना, सबको ध्यान रखना चाहिए, जब समझाया जा रहा हो तब नहीं पढ़ना। ये तो उल्टा उल्टा काम करते हैं ना, पढ़ाते समय पढ़ेंगे और जब पढ़ने बैठेंगे तब दूसरों को पढ़ाएंगे, सुनाएंगे दूसरों को, इसकी थोड़ी सुनाएंगे, गप्पे लगाएंगे। फिर ये सुनना ध्यान से। कितनी बातें हुई पता है तुमको? कौन कौन सी बातें हुई? किस किस से निर्जरा होती है? उपवास किया, 2 बातों की चर्चा हो गई, उससे निर्जरा नहीं होती बताया। कौन कौन सी बातें हो गई? हाँ क्या? इसलिए सुनना चाहिए ना ध्यान से। जो भोजन नहीं किया, शरीर की क्रिया हुई, उससे बिल्कुल भी निर्जरा नहीं होती। भोजन नहीं करने से शरीर में पीड़ा कदाचित हो, परिणामों में पीड़ा होगी, लेकिन उससे आकुल व्याकुल होंगे तो पाप का बंध होगा। लेकिन फिर भी समता भाव, शांत परिणाम रखेंगे, मंद कषाय रूप रहेंगे, शुभ भाव रहेंगे, तो पुण्य का बंध होगा। इसका मतलब अभी निर्जरा नहीं हुई है। फिर निर्जरा किससे होगी? इसको निमित्त बना करके जितना हम आत्मस्थिर होंगे, जितनी आत्मस्थिरता होगी, उसके कारण से निर्जरा होगी। तो इसलिए अनशन आदि भी निमित्त तब बनेंगे जब आत्मस्थिर होंगे। स्वरूपे प्रतपनम, वही वास्तव में तप है और उससे निर्जरा होती है। तो तप आत्मस्थिरता वाले भाव को ही समझना चाहिए। बाकी कहने को भले ही तप कहते हैं, जो अंतरंग और बहिरंग तप कहे उसके लिए टोडरमल जी ने लिखा, बहिरंग तप तो बहिरंग है ही, लेकिन जो अंतरंग तप भी कहे गए हैं ना, उन अंतरंग तपों की भी जो बाह्य क्रिया है उनको भी बहिरंग तप की तरह समझना। तिन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। तिन सुथिर मुद्रा, उनकी स्थिर मुद्रा देख करके, उनकी जो स्थिर मुद्रा है, वो स्थिर मुद्रा किस बात की है? क्या कर रहे हो स्थिर मुद्रा में? क्या कर रहे हैं वो? ध्यान कर रहे हैं। ध्यान में बैठे हुए मुनिराज। तो वो जो बाहर से ऐसे स्थिर बैठे हुए पद्मासन से या खड़गासन से खड़े हैं, वो ध्यान है कि नहीं है? वो बाहर की क्रिया वो ध्यान है कि नहीं है? के लिए वो बाहर की क्रिया को भी ध्यान कहते हैं, लेकिन वह क्रिया भी बाह्य तप की तरह है, बहिरंग तप की तरह है। इसलिए वहाँ उस समय जितना आत्मस्थिर होंगे, आत्म ध्यान होगा, वो असली तप है और उसी से कर्मों की निर्जरा होती है। एक बात हुई है अभी, तवे न तप के द्वारा, माने कौन से तप की बात है, ये एक बात हुई। दूसरी बात, कर्म निर्जरित होते हैं, झड़ जाते हैं। माने झड़ जाते हैं माने क्या होते हैं? ये कपड़े पर बहुत धूल आ गई हो, हमने ऐसे ऐसे झटकार दिया तो क्या हो गया? धूल सब उड़ गई, निकल गई। वो ऐसे ही कर्म भी ऐसे बिल्कुल झड़ जाते होंगे, निर्जरित हो जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा कहा कि जरूरी नहीं है कि अपने आत्म प्रदेश, जो एक क्षेत्रावगा हो, अन्नोन पवेशनम हुआ था ना एक दूसरे में, एक क्षेत्रावगा हुए थे, वह उसमें से वे कर्म बिल्कुल अलग होकर के चले जाएं, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वहीं के वहीं भी पड़े रहे, वहीं रहे, तो फिर निर्जरा कहाँ हुई? वहीं के वहीं रह गए तो हमारे साथ उनका कर्म पने का संबंध नहीं रहेगा। उस आत्मा के साथ अव्य आत्मा के कर्म नहीं कहलाएंगे। वहाँ रहे चाहे अलग हो जाए, तो दोनों स्थितियाँ बनती हैं। तो निर्जरा का अर्थ है हमारे साथ अव्य हमारे कर्म नहीं रहे, हमारे कर्म के रूप में उनका नैमित्तिक संबंध नहीं रहा। वे अब कारमान वर्गणा वाले हो गए। फिर दोबारा कोई विकार करेगा, फिर उसे जा कर के बंधेंगे। जब बंधेंगे तो कहते वो वहीं के वहीं भी रहे चाहे अलग हो जाए, ये दोनों स्थितियां बन सकती हैं। तो जह काले न यथाकाल और तप के द्वारा, ये पढ़ करके कोई पंक्तियां याद आ रही है कहीं की? छड़ाला की आ रही पंक्तियां? कौन सी?
काल पाय विधि झरना, तासो निज काजन सरना, तप करिजो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। छड़ा लगी है। काल पाय विधि झरना, जह काले न, और विधि माने, वहाँ विधि माने वो विधि नहीं, प्रक्रिया नहीं है, विधि माने कर्म, कर्म का भी विधि, विधि कर्म कहा कहला जाता है। काल पाए विधि झरना, काल पा करके जो कर्म खिरते हैं कि तासो निज काजन सरना, उससे हमारा काम होने वाला नहीं है। वो काल पा करके तो जा ही रहे हैं सबके। अकेले मुनिराज की निर्जरा होती है ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टियों की निर्जरा होती है ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि की भी निर्जरा होती है, सबकी निर्जरा निरंतर चल रही है। क्योंकि जो कर्म फल देने के लिए उदय में आएंगे, काल जिनका पूरा होगा, वे सब निर्जरित होने वाले हैं। उसमें अंत में तत्वार सूत्र में लिखा, विपाको अनुभवाहा, वो जो विपाक आया ना, वो उसका भाग, उसको पाना, फल देने का सामर्थ्य रूप से आना विपाक, और फिर विपाको अनुभवा स यथा नाम, जो जो नाम है, ज्ञानावरण है तो ज्ञान के आवरण वाला फल देगा, सबके अपने अपने अनुसार। और फिर ततश्च निर्जरा, उसके बाद में फिर निर्जरा हो जाती है। तो वो काल से आकर के भी चले तो जाएंगी, रुकने वाली नहीं है फिर बिल्कुल भी। बहुत से बार ये कहते हैं ना, हाँ, वो अवगुण करो हजार, माप है फिर भी करो हजार, क्या कहा जाता है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक माप है अवगुण करो हजार। हजारों गलतियां करोगे, कोई तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अभी तो पुण्य चल रहा है ना, और पुण्य बीत गया तो तूने भोग लिया, पुण्य चला गया। अब थोड़ा सा भी करोगे ना तो तत्काल दंड मिलेगा। फिर तो उसके बाद तुम कुछ अच्छा भी करोगे ना तो भी दंड मिलने लगेगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? बस पुण्य चला गया, खत्म हो गया। अब वो ऐसा करते ना, थोड़ा पुण्य को बचा के रखते हैं, तब तो चल जाएगा ना। श्रेणिक राजा को नरक आयु का बंध हो गया, 33 सागर का बंधा। और फिर क्या हो गया? बाद में सम्यक दर्शन हो गया तो फिर वापस पहले नरक में आ गए। 10,000 वर्ष की आयु वाले, उतना ही रह गया, पहले नरक की आयु रह गई। अब श्रेणिक राजा ये सोचे कि नरक में तो मुझे जाना ही है, तो मैं थोड़ा पुण्य कर लूँ, बहुत सारा पुण्य इकट्ठा कर लूँ और मेरे अपने साथ ले करके चला जाऊँ, बचा लूँगा। क्या होगा कि जब नरक में जाऊँगा तो फिर इस पुण्य से काम चला लूँगा। तो चल जाएगा कि नहीं चलेगा? ले जा सकते हैं ऐसा। बस पुण्य समाप्त यहाँ हो गया, राजा अवस्था में से हो गया। अब नरक में चले गए तो पाप का उदय, फिर वो कोई काम नहीं आने वाला दोबारा। यानी जिसको हमने भोग लिया बस उसका हमारे साथ संबंध खत्म, फिर वह दोबारा फल नहीं दे सकता है। इसलिए वे कर्म रह भी सकते हैं अपने इसमें और अलग भी हो सकते हैं, इस तरह की निर्जरा। तो दोनों स्थिति की चर्चा इसमें एक ही साथ एक ही गाथा में कर दी। गाथा बुलवाते पुनः। जह कालेन तवेणय भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण भावेन सड़दिणेया तत्सरणं चेदिणिज्जरा दुविहा। एक बात और इसमें ध्यान रखना पड़ेगी, जेन भावेन, जिस भाव से वह कर्म निर्जरित होंगे, जिन भावों का निमित्त पा करके कर्म निर्जरित होंगे, ये बात तवेन के साथ ही लगेगी, तप के साथ, जह कालेन के साथ नहीं लगेगी। क्यों? फिर यथा काल जो खिल रहे हैं और उस समय जो हमारे भाव हो रहे हैं, तो यथा काल खिलते हुए कोई क्रोध का उदय आया, हमें गुस्सा आया। अब मोह का उदय तो निरंतर चल ही रहा है, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको
वो भी निरंतर चल रहा है, वो तो बराबर उदय में आके फल देता जा रहा है। तो वे जो भाव हो रहे हैं उन भावों को भी भाव निर्जरा कहना पड़ेगा, वे भाव निर्जरा नहीं हैं। वो तप के द्वारा, अब उस तप में भी अभी स्पष्ट किया था, भूखा रहना, काय क्लेश, वो बाहर की क्रिया, वो शरीर की क्रिया नहीं, मंद कषाय भी नहीं। जितना आत्मस्थिरता रूप परिणाम हुआ, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। वो जो राग हरणी वीतरागता वाला जितना भाव हो रहा है ना, वो भाव उससे निर्जरा होती है, और उसी को वास्तविक तप कहते हैं। वही भाव निर्जरा कहलाएगी। तो जैन भावे न, भले ऐसा लिखा तो वो जह काले न के साथ नहीं लगेगी, यथा काल, काल पाए विधि झरना, वो उनके साथ नहीं लगेगा, क्योंकि वो फल देकर जा रहे हैं और उस समय मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, वो भाव निर्जरा नहीं है। तो ये जो शुद्ध परिणाम वाले भाव है वही निर्जरा कहलाएगी। अन्वयार देखिए, समय आने से जह काले न, क्यों चले गए कर्म बे, समय आया था उनका, चले गए। और तप द्वारा जिनका फल भोगा जा चुका है, ऐसे कर्मरूप पुद्गल जिस भाव से खिर जाते हैं उसे भाव निर्जरा जानना चाहिए, और कर्मों का खिर जाना सो द्रव्य निर्जरा। इस प्रकार निर्जरा दो प्रकार से है। जह कालेन तवेणय भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण भावेण षड्दिणेया तत्सरणं चेदिनिज्जरा दुविहा। बोलिए। जय काले तवेणय भुत्तरसं पुग्गलं जेण भावेण षड्दिणेया तत्सरणं चेदिनिज्जरा दुविहा। और उसके हेतु जो तप रूप निर्मल भाव वे ही भाव निर्जर जानिए। पद्यानुवाद में जह काले न उसको गौण कर दिया है, क्योंकि भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा बतानी है। तो भाव तो निर्मल भाव हो, उसी वही भाव निर्जरा कहलाती हैं। और कर्मों का खिर जाना वो द्रव्य निर्जरा। तो द्रव्य निर्जरा है कर्म झरना, और उसके हेतु जो तपरूप निर्मल भाव वे ही भाव निर्जर जानिए। तो काल पा करके खिर रहे, उसमें क्या काय की निर्जरा कहलाएगी? वो वास्तव में नाम मात्र की निर्जरा है। चूँकि कर्म खिर रहे हैं इसलिए निर्जरा कहते हैं। ये भी समझना चाहिए, 7 तत्वों में जो निर्जरा तत्व कहा गया ना, संवर निर्जरा, वो जो काल पा करके जा रहे वास्तव निर्जरा तत्व है नहीं। वो शुद्ध परिणाम निर्मल भावों से कर्म खिरे, वही निर्जरा तत्व है। क्यों, ऐसा क्यों? 7 तत्व जानना क्यों जरूरी है, उसमें बात आप विस्तार से पाठ में पढ़ चुके हो, मोक्ष प्रकाशक में भी चर्चा आई। 7 तत्वों को जानना जरूरी क्यों है? तो उसमें यही तो कहा, हम सबका उद्देश्य क्या है? पूर्ण निर्मल सुख प्राप्त होवे। वो मोक्ष में है, तो जो प्राप्त करना है उसे तो जानना ही पड़ेगा। अब जो प्राप्त करना है उसे जानना है, तो उसके साधन क्या है? क्या है साधन उसके? संवर निर्जरा। तो संवर निर्जरा उसके साधन है, इसलिए संवर निर्जरा को भी जानना है। तो मोक्ष के साधन क्या कहे? संवर और निर्जरा। तो वो जो काल पा करके कर्म खिर रहे हैं ना निर्जरा, यदि वो भी मोक्ष का साधन होवे तो सब जीवों को मोक्ष हो जाना चाहिए। क्यों? काल पा करके कर्म जा ही रहे हैं, तो जाते 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 खाली हो जाएंगे, तो हो जाना चाहिए मोक्ष। कहाँ होता है उससे? इसलिए वो निर्जरा है, लेकिन वास्तव में निर्जरा तत्व नहीं है। जो 7 तत्वों में मोक्ष के कारण रूप संवर निर्जरा कहा गया वो नहीं है, इसलिए उसे गौण किया जा सकता है। फिर भी निर्जरा
कर्म खिर ही रहे हैं, तो निर्जरा के साथ साथ उसका भी वर्णन कर देते हैं। अब अंतिम मोक्ष, मोक्ष की चर्चा एक ही गाथा में दो प्रकार से, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। क्योंकि मोक्ष में क्या चर्चा करेंगे विस्तार से, क्या होना है, बस सब खत्म, अब सब खत्म ही हो गया, फिर क्या चर्चा करेंगे। प्रथमान योग की कहानी कहाँ तक चलेगी, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर मोक्ष हो गया, फिर क्या हुआ, अब क्या होगा, फिर मोक्ष ही हो गया, अब फिर क्या होगा, उसके बाद तो क्या होना है। 37वीं गाथा। सौवस्य कम्मणो जो क्षय हेतु अपणो परिणामो नेवो स्वभाव मोक्षो दव्य विमोक्षो यकम्म पुदभावो। सवस्य कम्मनो क्षय हेतु जो अपनो परिणामो। सवस्य कम्मनो सारे कर्मों के, क्षय हेतु क्षय का हेतु, क्षय का कारण, सारे कर्मों का क्षय, उसका जो कारण अपनो परिणामो, आत्मा का परिणाम, उसका कारण बनने वाला आत्मा का जो परिणाम, नेवोस भाव मोक्षो, उसे भाव मोक्ष जानना चाहिए, वह भाव मोक्ष है। माने जिन आत्मा के भावों से सारे कर्मों का क्षय हो जाता है, वह भाव मोक्ष। और द्रव्य मोक्ष क्या है, दव्य विमोक्षो ये कम्म पुद भावो, कर्मों का पृथक भाव, कर्मों का पृथक हो जाना, अलग हो जाना, वो क्या है, द्रव्य मोक्ष है। दव्य विमोक्षो वो द्रव्य मोक्ष है। कम्म पुद भावो, कर्मों का पृथक हो जाना, ये द्रव्य मोक्ष। इसी से ये समझना चाहिए कि सवस्य कम्मनो क्षय हेतु, सारे कर्मों के क्षय का हेतु, सारे कर्मों का क्षय कर दिया। किसने कर दिया, सिद्ध भगवान ने कर दिया। किससे, अपने आत्मा के परिणामों से। अब वो जो परिणाम वो भाव मोक्ष कह रहे हैं। माने उन्होंने क्या कर दिया, सारे कर्मों का क्या कर दिया, क्षय कर दिया। क्षय किया माने क्या, नाश कर दिया। नाश कर दिया माने क्या कर दिया। एक तरफ तो सिद्धांत कहते हो कभी किसी द्रव्य का नाश नहीं होता है, बस पर्याय बदलती रहती, तो नाश तो नहीं होता है, तो फिर कर्मों का नाश कैसे कर दिया, क्षय कैसे कर दिया कर्मों का। इसलिए कहते हैं कम्म पुद भावो, कर्मों का पृथक हो जाना, उसका ही नाम क्षय है। तो क्षय नाश कैसे कहते हो, नाश हो गए ना, ये क्या नाश हुए, अब ये कर्म नहीं रहे, कर्म पने से उनका नाश हो गया। अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति बने ना, और राष्ट्रपति नहीं बने थे तब बहुत विरोधी थे उनके, बहुत लोग विरोध करते थे। अब वो जब राष्ट्रपति बने तो उनके मित्रों ने कहा कि देखो आपका बहुत विरोध करते थे लोग, अब मौका अच्छा है, एक 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 करके सबको ठिकाने लगा दो अभी। तो बोले मैंने तो शुरू कर दिया, ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। पहले अभी तो कोई भी हटा हुआ दिखता नहीं, सब अपनी अपनी जगह है, सब के सब। नहीं, मैं बहुतों को ठिकाने लगा दिया। कहाँ लगाया, वे तो उसी पद पर जमे हुए हैं। कहले अभी तक वो मेरे शत्रु थे, अब मैंने उनको मित्र बना लिया। अब मित्र बना लिया तो तुम कह रहे विरोधियों को ठिकाने लगाओ, शत्रुओं को ठिकाने लगाओ, तो शत्रुओं को लगा दिया ठिकाना, अब कोई शत्रु नहीं रहा। तो क्या हो गया कि मित्र बन गए तो शत्रु नहीं रहा ना, तो नष्ट हो गए सभी शत्रु। तो कहाँ नष्ट हो गए, सब तो बैठे तो है, कहाँ शत्रु कहाँ है, अब तो मित्र है वे। माने शत्रुता नष्ट हो गई ना, तो व्यक्ति नष्ट करना जरूरी थोड़ी है। ऐसे वे कारमान वर्गना पुद्गल वे तो बने रहेंगे, कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो वे सिद्ध भगवान ने क्षय कर दिया। क्या क्षय कर दिया, अब वे हमारे कर्म नहीं रहे। अब वो कर्म के उदय आकर के फल दे रहे थे ना, अब वे भी कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे लिए पुद्गल है मात्र, और कोई संबंध नहीं उसका। तो कर्म पने का अभाव होता है, इसलिए कम्म पुद भावो,
कर्मों का पृथक हो जाना, वो पृथक भाव, वो द्रव्य मोक्ष है और उसको ही वास्तव में क्षय कहते हैं। थाकी उत्तम क्षमा पे अचंबो माने आवे, किस विधि कीने कर्म चकचूर। आप एक तो क्षमा के भंडार हो, सब पे क्षमा करते हो, और एक कह रहे हो कि कर्म को चकचूर कर दिया। वो ऐसे कैसे कर दिया? कुछ चकचूर नहीं किया। अच्छा, कर्मों का क्षय करने के लिए क्या कर दिया, क्या किया? लोक में भी कहा जाता है ना, मेहमान घर में आए, अब आपको पसंद नहीं है, चले जाएं, चले जाएं, जल्दी चले जाएं। क्या उपाय है मेहमानों को घर से भगाने का? उपाय क्या? उनका आदर सत्कार करना छोड़ दो, उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दो, उनकी उपेक्षा करना शुरू कर दो। क्या होगा? कितने दिन रहेंगे? जाने वाले हैं। ऐसे कर्म भी अतिथि हैं, मेहमान हैं, आए हुए हैं। कब तक जमे रहेंगे? जब तक आदर सत्कार करोगे तब तक जमे रहेंगे। तो कहाँ हम आदर सत्कार करें? ये मोह राग द्वेष जो परिणाम कर रहे हो ना, ये आदर सत्कार है। जितने मोह राग द्वेष के परिणाम करते हैं, हम आमंत्रण देते हैं। किनको? कर्मों को। आओ आओ, बांधो, हमारे घर में आकर के रहो, दे रहे आमंत्रण। तो क्या उपाय है? उपेक्षा करो कर्म की। कि साहब उदय में आ रहे हैं, बराबर आने दो, तो मत देखो, मोह राग द्वेष मत करो, उनकी उपेक्षा कर दो, तो क्या होंगे? चले जाएंगे अपने आप। तो कर्मों का क्षय करने के लिए कर्मों में कुछ भी नहीं करना है, अपने में स्थिर हो जाना। जो अपनों परिणामों का ना, आत्मा का परिणाम, स्वरूप स्थिरता का परिणाम ही है, उससे सारे कर्म अपने आप पृथक हो जाते हैं। तो वो आत्मा का भाव, वह भाव मोक्ष कहलाता है, और कर्मों का पृथक हो जाना वह द्रव्य मोक्ष कहलाता है। सवस्य कर्मणो जो क्षय हेतु अपनो परिणामो नेवो स्वभाव मोक्षो दव्य विमोक्षो यकम पुध भावो। आत्मा के जो परिणाम समस्त कर्मों के क्षय होने में कारण है, वही भाव मोक्ष जानना चाहिए। और आत्मा से द्रव्य कर्मों का पृथक होना सो द्रव्य मोक्ष है। सवस्य कर्मणो जो क्षय हेतु अपनो परिणामो नेवो स्वभाव मोक्षो दव्य विमोक्षो यकम पुद भावो। बोलिए। सवस्य कर्मणो जो क्षय हेतु अपनो परिणामो नेवो स्वभाव मोक्षो दव्य विमोक्षो यकम पुद भावो। मुक्ति कर्म क्षय के तूने मल भाव है, हर द्रव्य मुक्ति कर्म रज से मुक्त होना चाहते। एक और गाथा लेकर के 5 मिनट में पूरा करते हैं इसे, ताकि ये अधिकार अपना पूरा हो जाए। रात्रि में मोक्षवार प्रकाशक लेकर के बैठना। मोक्षवार प्रकाशक, मम्मी जी ने एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर, और उस बहाने से बहुत अच्छी चर्चा है उसमें। पहले क्या करना, ये बात लिखी है, क्रम दिया है, मोक्ष मार्ग का क्रम क्या होना चाहिए, ये क्रम दिया है, और उसी क्रम से चलना चाहिए। क्रम से चलेंगे तो ही ठीक है, और क्रम छोड़कर चलेंगे तो गलती होगी। वो बहुत अच्छा वर्णन किया, 1.5 पेज में करीब है, उसकी चर्चा करेंगे। और अभी ये भी बता दूं कि फिर द्रव्य संग्रह की चर्चा बंद करेंगे अभी, फिर परीक्षा मुक्त शुरू करेंगे, क्योंकि अब ये चलाते रहेंगे तो इनकी परीक्षाओं तक का समय आ जाएगा। इसलिए अभी एक अधिकार को गौण करेंगे, और अगले सेशन में आप पहले आएंगे तो सबसे पहले
वो अधिकार पूरा करेंगे। तो वरिष्ठ में आप आओ ना तो शुरू से आना बराबर, तो जितने जल्दी आओगे उतना सब पूरा पढ़ने के लिए मिलेगा, लेट आओगे उतनी गाथाएं छूट जाएंगी। तो बाद में उसको शुरू करेंगे। तो परीक्षा मुख प्रारंभ करेंगे। हो सकता है उसमें पहला परिच्छेद है, क्या है परिच्छेद है ना, तो पहला परिच्छेद एक आध दिन में ही पूरा करेंगे, दूसरा परिच्छेद भी ऐसे एक आध दो दिन में पूरा करेंगे, फिर तीसरा परिच्छेद आराम से लेंगे पूरा। पहला दूसरा पढ़ा होगा ना पहले से, इसलिए पहला दूसरा जल्दी पूरा करेंगे, जल्दी जल्दी फिर लेंगे। हाँ जी, हाँ क्या चीज़? हाँ हाँ हाँ, वो यही कहा था ना, ये तो मोक्ष समझा दिया, वो तो सात तत्व समझाने के लिए समझा दिया है। हुआ किसका मोक्ष है? मोक्ष होने की दूर बात, मोक्ष मार्ग ही नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग होने की बात बहुत दूर, जो मोक्ष मार्ग जिन तत्वों के श्रद्धांत से होता है उन तत्वों का सही स्वरूप ही ख्याल में नहीं आया। तो उन्हीं तत्वों में सबसे जो भूल होती है आश्रव बंध में, उसके लिए थोड़ा सा पृथक वर्णन किया पुण्य पाप का, इसलिए वो पुण्य पाप को अलग लेते हैं विस्तार से। सुअ सुअ भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा, सादम सुहावुणामम गोदम पुण्यम पराणि पावम च। इसमें भी द्रव्य और भाव दोनों आ गए हैं। एक तरह से भाव है सुह असूह भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा। जीव पुण्य और पाप होते हैं, पुण्य जीव पाप जीव। कौन पुण्य रूप कौन पाप रूप? सुह असूह भाव जुत्ता, शुभ भाव से जो युक्त है वह पुण्य, और अशुभ भाव से युक्त है वह पाप है। ये भी समझना चाहिए। पुण्यवान है, बड़ा पुण्यवान है, बड़ा पापी है। कौन पुण्यवान कौन पापी? लोक में जिसके पास धन संपत्ति ठाट बाट बहुत दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? बहुत पुण्यवान है। चाहे वह सातों व्यसनों में पारंगत हो, सातों व्यसनों में लगा हुआ हो, बहुत पाप कर रहा हो, माने कर रहा है पाप, और बाहर पुण्य का ठाट बाट देख करके क्या कहेंगे उसे? बहुत पुण्यवान है, कहते नहीं। और कोई बेचारा दरिद्री है तो इसलिए पापी है। यहाँ ये कह रहे हैं पुण्य के उदय से पाप के उदय से पुण्य पाप नहीं कहना चाहिए। ये शुभ अशुभ भाव जुत्ता, शुभ भावों से युक्त है तो पुण्यवान, शुभ भाव शुभ कार्यों में लगा है तो पुण्यवान, अशुभ भाव अशुभ कार्यों में लगा है तो पापी, पाप है। इसलिए कहते हैं शुभ अशुभ भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा। अब इसमें ये तो भाव की अपेक्षा का शुभ अशुभ भाव जुत्ता। अब द्रव्य की अपेक्षा सादम सुहावु नामम गोदम पुण्यम। साता वेदनीय, वेदनीय कर्म में से साता वेदनीय। सुआवु माने शुभ आयु। 4 प्रकार की आयु होती है, उसमें से नरक आयु को छोड़कर बाकी तीनों आयु शुभ कहलाती है, इसलिए वो तीनों आयु जो है शुभ कहलाती है। नाम, नाम कर्म से जो शरीर आदि की रचना होती है, जो अच्छा लगे वह सभी शुभ, जो भी अच्छा लगे। कृष्ण नाम कर्म पुण्य की पाप, गौर नाम कर्म पुण्य की पाप। क्या है? कृष्ण नाम कर्म पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? नेमिनाथ भगवान का कौन सा वर्ण था? हाँ, 2 गोरे 2 सावले 2 हरियल 2 लाल, ऐसा कहा ना। तो 2 सावले हैं, उन्हें कृष्ण नाम कर्म का उदय है। कौन है? नेमिनाथ और पार्श्वनाथ। जो 2 सावले है ना, या मुनि सूरतनाथ है, कौन से हैं? हाँ, 2 काले है ना। अब उनके कृष्ण नाम वर्ण नाम कर्म का उदय है, तो पाप का उदय कि पुण्य का उदय है? एक तीर्थंकर है, सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उदय है, तो नाम कर्म पाप कहाँ से आएगा?
तो इसलिए काला वर्ण है इसलिए पाप है, गोरा है इसलिए पुण्य है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अच्छा लगे सबको वो पुण्य है सभी। तो उस दृष्टि से ही नाम कर्म में से जो जो अच्छा है वह पुण्य रूप कहलाएगा। गोदम, गोत्र में उच्च गोत्र है वह पुण्य है। अब इसमें वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, इन 4 कर्मों को पुण्य कहा। और इनमें से ये जो जो छाट लिए हैं वे, और कहते पराणी पावम, बाकी सब क्या है? पाप है। तो बाकी सब पाप है इसका अर्थ क्या है? वे जो साता वेदनी के विरुद्ध असाता वेदनी है, शुभ आयु के विरुद्ध नरक आयु जो अशुभ है वह, नाम कर्म में से जो विपरीत अशुभ वाले हैं वह अशुभ नाम कर्म, गोत्र में नीच गोत्र, ये तो पाप है ही। लेकिन जो घाती कर्म है ज्ञानावरणादि, वे भी सब पाप में चले जाते हैं, वे सब पाप रूप ही कहलाते हैं। तो शुभ भाव की अपेक्षा से पुण्य, अशुभ भाव की अपेक्षा से पाप, और कर्मों में अघाती कर्मों में से कुछ पुण्य रूप है और बाकी सभी पाप रूप है। इन्हीं को इसी रूप में समझ करके यथावत श्रद्धान करना चाहिए। शेष चर्चा अपन अभी रात्रि में उससे करके ये चर्चा अपन पूरी करेंगे। सहजानंदी